आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के महिलाओं का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आसानी से आवेदन कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु कैसे आवेदन करेगी, कौन कौन सा आवेदन पत्र जारी किया गया है और कैसे आपको आवेदन करना होगा। अगर आप बाहर से आवेदन फॉर्म प्राप्त करते हैं तो वो फॉर्म मान्य होगा या फिर नहीं होगा, और आवेदन करने की क्या अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, आगे आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की महिला है और आप वाकई में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत रोजगार शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये की राशि का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन पत्र फॉर्म भरेगी, पूरे विस्तार से जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजिल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु 10,000 रुपये की राशि का लाभ लेने के लिए कैसे वो आवेदन करेगी, किस प्रकार से आवेदन पत्र फॉर्म भरना होगा, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे और आवेदन करने की क्या अंतिम तिथि निर्धारित की गई या फिर नहीं की गई है, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। तो इसको लेकर यहाँ देखिए ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जीविका बिहार के माध्यम से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है, और यहाँ देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित आवेदन पत्र। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखिए आवेदन करने तो ये 2 फॉर्म दिया गया। अब ये फॉर्म क्या है, किस प्रकार से भरना होगा, पूरे विस्तार से जानिए। तो इसके लिए मैं फटाफट से ये फॉर्म को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्म ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ देखिए सबसे पहले बताया गया कि बिहार सरकार, और यहाँ देखिए बताया गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित आवेदन प्रपत्र। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको 2 आवेदन प्रपत्र देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए बताया गया कि जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रपत्र, और यहाँ देखिए बताया गया कि जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन प्रपत्र। अब ये वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ देखिए अनुलग्न 1 फॉर्म है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अनुलग्न 2 फॉर्म है। अब इन्हें आप पूरे बारीकी से समझिए। देखिए अगर आप जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य से पहले से आप जुड़ी हुई है या फिर अभी आप जुड़ चुके हैं, आपका जो जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में नाम जुड़ गया है, तो ऐसे में 10,000 का लाभ लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अनुलग्न 1 फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर आपका जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में नाम नहीं जुड़ा है और आप नाम जुड़वा कर लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसे में पहले आपको ये अनुलग्न 2 फॉर्म भरना होगा। तो पहले आप इस फॉर्म को ही भरने की प्रक्रिया जानिए। तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार स्वयं सहायता समूह सदस्य बनने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन प्रपत्र। अब यहाँ देखिए अध्यक्ष डैश जीविका महिला संगठन, तो जो भी आपका संगठन का नाम होगा या जो भी संगठन में आप जुड़ना चाहते हैं उस संगठन का नाम लिखना है। यहाँ पे ग्राम का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है और यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। इसका यहाँ पे देखिए मैं डैश पिता पति, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यानी जो भी महिला जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे उनके पति या पिता का नाम लिखना है, और जितना उम्र हुआ है वो उम्र यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ देखिए श्रेणी समान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो जो भी वर्ग से आते हैं वो आपको लिखना है। मान लीजिए पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग लिखना है, समान वर्ग है तो समान वर्ग लिखना है, अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति लिखना है, तो अपने अनुसार यहाँ पे लिखेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पे वार्ड संख्या लिखना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है, और यहाँ देखिए कि मेरा बैंक खाता विवरण, बैंक का नाम, जो भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है वो बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बहुत सारा बैंक है, तो जो भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको खाता संख्या लिखना है, तो यहाँ पे जो बैंक का नाम लिख रहे हैं उस बैंक में जो आपका खाता खुला है वो खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे शाखा का नाम लिखना है कि कौन सी शाखा में आपने खाता खुलवा रखे है, और यहाँ पे आपको अपने खाते की जो IFSC कोड होते हैं जो कि पासबुक पे दिया रहता है तो वो IFSC कोड यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि मेरा आधार डैश संख्या, तो यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या लिखना है। वर्तमान में जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य नहीं हूँ और इसमें जुड़ने के लिए जो आवेदन पत्र फॉर्म भर रही हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए ये जो जानकारी दिया गया इसमें हाँ नहीं में आपको जवाब देना होगा। यहाँ देखिए इनका मापदंड बताया गया। 1 नंबर बताया गया कि मेरी आयु 18 वर्ष या 60 वर्ष से कम है, यानी 18 वर्ष से अधिक है
और 60 वर्ष से कम है। तो अगर है तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। इसी तरह से ये पाँचों जो सो कॉलम को पढ़ लेना है और अपने अनुसार हाँ नहीं में आपको यहाँ पे जवाब लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो सो हस्ताक्षर कर लेना है और नाम भी आपको जो सो ब्रैकेट करके लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपना दिनांक लिख लेना है। या फिर आप इतना फॉर्म नहीं भरना चाहते तो आपकी जो भी जीविका स्वयं सहायता समूह की संगठन है उनको आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो खुद जो सो डिटेल फिलअप कर लेगी। तो इस तरह से आपने ये जो सो जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में नाम जुड़ने के लिए ये फॉर्म को भरेगी। अब जैसे आप ये फॉर्म को भरे 1-2 दिन के बाद आपका नाम भी जो सो जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको ये वाले फॉर्म भरना होगा। या फिर पहले से आप जो सो जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जुड़ी हुई है तो ऐसे में आपको जो सो ये फॉर्म भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। ये जो अनुलग्न 2 हैं ये भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये अनुलग्न 1 फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। यहाँ पे देखिए बताएगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रपत्र। यहाँ पे देखिए सेवा में अध्यक्ष डैश जीविका महिला संगठन, तो जो भी अध्यक्ष महिला संगठन होगा उनका आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। और यहाँ पे देखिए डैश संकुल स्तरीय संघ, तो जो भी आपका संकुल स्तर संघीय होगा वो आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। नहीं मालूम है तो आपका जो जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य की जो सीएम होती है उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, वो जो सो पूरे डिटेल इनको फिलअप करेगी। हालांकि ये फॉर्म जो भरने की प्रक्रिया है वो जो मेन होते हैं वही खुद भरेगी, आपको भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो पूरे बारीकी से समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ पे जिला का नाम लिखना है और यहाँ देखिए जो स्वयं सहायता समूह का नाम, तो जो भी आपके समूह का नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ देखिए पहचान संख्या लोकेश आईडी, तो जो भी आपका स्वयं सहायता समूह की सदस्य होंगे और जो आपकी सीएम होंगे उन्हें एक ऐप दिया जाता है, उस ऐप को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो जीविका स्वयं सहायता समूह की जो नाम होंगे उस नाम के आगे आपको एक लोकेश आईडी भी देखने को मिलेंगे, तो वो लोकेश आईडी आपको यहाँ पे लिख लेना है। या फिर जो आपकी जीविका स्वयं सहायता समूह की जो सीएम होती है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको आसानी से जानकारी मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बताएगा कि मैं डैश, यानी जो महिला जो सो लाभ लेना चाहती है 10,000, उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा 1 नंबर में। यहाँ पे देखिए 1 दिया गया और यहाँ पे देखिए बताया गया कि लोकेश आईडी, तो लोकेश आईडी यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे आधार संख्या लिखा जाएगा जो कि डैश, तो जो भी बैंक खाता में आपका खाता खोला है बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पे बैंक खाता संख्या लिखना है। और यहाँ पे देखिए मुझे डैश व्यवसाय के लिए, तो जो भी आप व्यवसाय के लिए 10,000 लेना चाह रही है वो व्यवसाय का नाम, वो रोजगार का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह से ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर लेना है। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अंगूठा निशान लगा रही है तो आपको अंगूठा निशान लगा लेना है। तो इस तरह से एक महिला का डिटेल यहाँ पे फिलअप हो गई है। अब देखिए जो जीविका स्वयं सहायता की जो समूह होती है उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे 10 से 12 जो सो लोग जुड़े होते हैं, या फिर कई ऐसे होते हैं जिनमें 9 होते हैं, कई 14 तक होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक महिला की डिटेल फिलअप हुई। इसी तरह से उस समूह में और भी महिला है तो दूसरे नंबर में यहाँ पे जो सो दूसरे महिला का इसी तरह से डिटेल भरी जाएगी जैसे इसमें भरा गया है। इसी तरह से यहाँ पे ये तीसरे महिला की डिटेल भरी जाएगी। तो ये सभी डिटेल भरने के बाद अब नीचे यहाँ पे देखिए सचिव ग्राम संगठन का मोहर लगेगी। तो जो मेन होते हैं जीविका स्वयं सहायता समूह की जो सीएम होती है वही सारा कार्य करवा देंगे। और यहाँ देखिए अध्यक्ष ग्राम संगठन का मोहर। इसके बाद इस तरह से ये फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपली आवेदन करना है जरूरी दस्तावेज के साथ। या फिर आप आसान शब्दों में समझिए तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो पहले आप जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जुड़ जाइए और इसके बाद आपका जो जीविका स्वयं सहायता समूह की जो हेड मेंबर होगी या फिर जो सीएम दीदी होगी उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको आसानी से इसका लाभ दिला देंगे। अब यहाँ देखिए आवेदन करने को लेकर फॉर्म इधर उधर से नहीं लेना, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसको लेकर साफ साफ जानकारी दे दिया गया। यहाँ देखिए बताया गया कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्य इस योजना का पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेगी। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों को एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। यानी कि ये जो एक समूह की जो ये प्रपत्र है, जिनमें कि ये सिर्फ डेमो के रूप में दिया गया 4 है, लेकिन एक फॉर्म में 14 जो से दिया गया। तो ये फॉर्म को जो से एक एक करके जो भी समूह होगी उसमें जितने महिला होगी उन्हें जो सो ये फॉर्म भरकर लाभ दिया जाएगा। इसी तरह से ये वाला देखिए जिसमें कि जीविका में जुड़ने के लिए बताया गया कि सदस्य का योजना का लाभ लेने तो अनुलग्न 2 का आवेदन भी ग्राम संगठन से ही प्राप्त होगा। स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने वाली महिला को भी ग्राम संगठन की विशेष बैठक में जाकर अनुलग्न 1 का प्रपत्र भरने पर योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि यह अनुलग्न 2 भर के पहले आपको जुड़ना होगा और उसके बाद अनुलग्न 1 भरकर आपको आवेदन करके लाभ लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि ग्राम संगठन यानी वीओ के बाहर संग्रह किया जा रहा अथवा लिया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
इस योजना में मात्र ग्राम संगठन यानी वीओ के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र ही मान्य होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो ग्राम संगठन होती है या वीओ, उसके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया जाएगा वही पत्र सिर्फ मान्य होगा। अदरवाइज कहीं से भी लेंगे तो फॉर्म बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया कहीं अन्य जगहों से छपाया गया या वितरित किया गया आवेदन प्रपत्र प्रारूप मान्य नहीं होगा एवं ऐसे व्यक्तियों का पर जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए ये तो आपने जान गए कि आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है। अब आवेदन करने की क्या अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, तो यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में योजना में आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। यानी कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है अभी विभाग द्वारा कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। सभी इच्छुक योग्य लाभार्थी के आच्छादित होने तक आवेदन लिया जाना जारी रहेगा। यानी कि जब तक इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिल जाती है तब तक इसका आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से जारी रहेंगे।